क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जितने भी लोग गेम खेलते हैं उनमें से 95% लड़के होते हैं एंड सिर्फ 5% लड़कियां। अगेन, क्या तुमने नोटिस किया है कि पिछले कुछ सालों में एंडलेस या फिर लेवल्स वाले गेम लाइक टेम्पल रन, कैंडी क्रश, सबवे सफर्स बहुत कम आने लगे हैं मार्केट में, एंड मिशन वाले गेम, बंदूक वाले गेम बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, BGMI, फ्री फायर, COD टाइप्स। अब मुझे नहीं पता कि तुमने ये भी नोटिस किया है कि नहीं कि इन दोनों बातों से हमें एक पैटर्न समझ में आ रहा है। एक मैन हमेशा अपने पर्पस को चेज करता है। नेचर ने सिस्टम ही ऐसा बैठा रखा है जहाँ उसने एक मैन को स्ट्रॉन्ग इनफ बनाया है प्रॉब्लम्स, हार्डशिप्स और वॉर्स को फेस करने के लिए, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए एंड अपनी गोल्स को हंट करने के लिए। प्रॉब्लम्स या टफ सिचुएशंस को देखकर एक मैन का मैस्कुलिन कोर ट्रिगर होता है एंड तभी वो उन्हें फेस कर पाता है। आजा साले ठोकू तुझे, आजा। एंड नाउ सरप्राइजिंगली गेम्स की पेरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ये चीज़ समझ चुकी हैं एंड तभी तुम लोग इन सारे गेम से इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। BGMI, फ्री फायर खेल रहे हो तो खेलते ही जा रहे हो 6-7-8 घंटे। इतनी भयंकर लत लगी है सबको इन गेम्स की क्योंकि ये गेम्स सीधा तुम्हारे अंदर की मैस्कुलिन कोर या फिर कहीं मैस्कुलिन एनर्जी को ट्रिगर करते हैं। सबकी रियल लाइफ में ऐसी की तैसी हो रही है, सबके अंदर का मैन मर रहा है, तड़प रहा है कि साले नल्ले कुछ तो काम कर ले, कहीं तो अपना दिमाग दौड़ा ले। बट जैसे ही तुम एक वर्चुअल वर्ल्ड में एक नकली बंदूक लेकर मिशन पार करते हो तो तुम्हारे अंदर की मैनली स्पिरिट ठंडी पड़ जाती है। उसे ऐसा लगता है कि तुमने रियल लाइफ में सच में कुछ उखाड़ लिया है, क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन को बस तुम्हारी विन देखनी है, नो मैटर वो लड़ाई के मैदान में आए या फिर 6 इंच की स्क्रीन में। जो लोग रियल लाइफ में मिशन पार कर रहे होते हैं उन्हें भी उतना ही लेवल ऑफ डोपामिन हिट मिलता है जितना तुम्हें वो हरा धुआं देख के मिलता है। बट फर्क सिर्फ इतना सा है कि वो लोग खुद को फिजिकली कंट्रोल कर रहे होते हैं एंड तुम लोग खुद ही को वर्चुअली कंट्रोल कर रहे हो। मैं पर्सनली 6th क्लास तक बहुत गेम्स खेलता था, स्पेशली क्लैश ऑफ क्लैंस एंड क्लैश रॉयल। एंड मेरे साथ ही मेरे क्लास के 15-20 लौंडे भी वो गेम खेलते थे एंड हम सब एक ही क्लैन में थे। उस टाइम में इतना ज़्यादा एडिक्ट हो गया था इन गेम्स से कि मैं 4-5-6 घंटे इसी गेम में बिता देता था, जिसकी वजह से मेरे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में बहुत कम मार्क्स आए। एंड फिर मेरे पापा ने PTM में मेरी मैम से शिकायत कर दी कि मैम ये बहुत गेम्स खेलता है। एंड इसके बाद घर जाती मैंने इस डर से सारे गेम्स डिलीट कर दिए कि पापा कहीं दोबारा से मेरी मैम को शिकायत ना कर दे। और उस दिन के बाद से मैंने आज तक गेम्स नहीं खेले प्रॉपर जो 3-4 घंटे खेलते हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। पर आजकल किसी भी शादी में चले जाओ, दूल्हा या दुल्हन मिले या ना मिले, पर एक छोटे बच्चों का ग्रुप हमेशा मिलेगा जो कि अपने मम्मी पापा का फ़ोन लेकर अपने बाकी दोस्तों के सामने अपनी फ्री फायर की स्किल्स को फ्लेक्स कर रहे होंगे। एंड इन सब के माता पिता इस चीज़ से अनजान है कि अगर इन्हें इसी एज में नहीं रोका गया अपनी गन की नई स्किन फ्लेक्स करने से तो भविष्य में जाकर इनका जीवन एक बेड, एक चार्जर और एक मोबाइल विद 2 GB पर डे डेटा में सिमट जाएगा। फॉर विच आई फील पिटी अबाउट देम। देखो भाई, जिस तरह मास्टरबेशन करने से तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने सच में वो काम कर लिया है, ठीक उसी तरह गेम्स खेलकर मिशन पार करने से तुम्हारे अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी को भी यही लगता है कि तुमने सच में कुछ उखाड़ लिया है। एंड फिर तुम्हारी भूख बढ़ती जाती है, तुम 3-4-5 घंटे लगातार गेम्स खेलते हो एंड अल्टीमेटली ये चीज़ तुम्हें इतना ज़्यादा हाई हिट ऑफ डोपामिन देती है कि तुम गेम्स खेलते समय अपने क्रश के मैसेज को भी इग्नोर कर सकते हो। इन शॉर्ट, गेम्स खेलते रहने से तुम्हारे अंदर की कुछ कर गुजरने की आग ठंडी पड़ जाती है, क्योंकि गेम्स तुम्हें एक फेक सेंस ऑफ विनिंग देते हैं जिसका रियल लाइफ से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। एंड मैं एक ही चीज़ कितनी बार बोले जा रहा हूँ, एंड अगर तुम्हारे अंदर की आग एक बार भी ठंडी पड़ गई फिर तो आगे विनाश ही विनाश है। GM।